हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और साथ ही साथ शिक्षण संस्थानों इत्यादि के बारे में, लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर 10,466 पदों पर बम्पर भर्ती शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हैं। क्या कुछ एलिजिबिलिटी है, इस पर चर्चा होगी। और 8,000 पदों पर लेखपाल भर्ती प्रक्रिया भी जल्द होने वाली है। विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं 15 अगस्त तक करवा ली जाएं, इसके लिए आदेश जारी हो चुका है। पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षक भर्तियां भी जल्द आएंगी। और यूपीपीएससी का नया कैलेंडर कब तक जारी होगा? कोरोना पाबंदी खत्म हुई है। बेरोजगार आंदोलन स्टार्ट हुआ है। डीएलएड हेतु एक महत्वपूर्ण सूचना है। और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की एक अपील है। तो 1 बाय 1 जो भी अपडेट हैं इनको डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन की स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूरा प्रदेश कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो चुका है। 38 दिन बाद राहत मिली है, लेकिन रात्रि का कर्फ्यू और 2 दिन की साप्ताहिक पाबंदी जारी रहेगी। अब किसी भी जिले में 600 से जो अधिक सक्रिय केस नहीं रह गए हैं। कुल 797 नए केस आए हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि प्रदेशवासियों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। तो दोस्तों, अब 50% उपस्थित भी अनिवार्य रहने वाली है। सरकारी कार्यालयों में एक समय में 33% उपस्थित की शर्त जो है वो खत्म कर दी गई है। तो धार्मिक स्थलों पर एक समय पर अधिक 5 लोगों से जो ज़्यादा का प्रवेश वर्जित है। और विवाह या शादी समारोह जो है 25 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति पर ही छूट है। तो भले ही जो ये पाबंदी है दोस्तों ये हो चुकी है, लेकिन हमको अभी भी सतर्क रहना है, क्योंकि कोरोना का अभी संकट पूरी तरीके से टला नहीं है। क्योंकि जो नए केसेस हैं वो लगातार छुटपुट मात्राओं में मिल रहे हैं और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो स्नातक व स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं वो प्रमोट होंगे। और स्नातक द्वितीय और अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अगस्त मध्य तक होंगी। देखिए, परीक्षा के लिए व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2021-22 की शुरुआत 13 सितंबर से होगी। स्नातक में जहां प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं हुई है वहां बिना परीक्षा के द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा और उन्हें 2022 में होने वाली द्वितीय वर्ष की परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रथम वर्ष के अंक दे दिए जाएंगे। और जहां 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षा हो चुकी है वहां प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के अंक देकर तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। और वहीं पर जहां 2020 में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के द्वितीय वर्ष प्रोन्नत किया गया था, वहां द्वितीय वर्ष की परीक्षा कराई जाएगी और स्नातक तृतीय वर्ष अंतिम वर्ष की परीक्षा कराई जाएगी। स्नातकोत्तर का क्या हाल है? प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रमोट किया जाएगा और 2022 में होने वाली स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा में अंकों के आधार पर उनके प्रथम वर्ष के अंक निर्धारित किए जाएंगे और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। तो दोस्तों, ये सारी की सारी तैयारियां हो गई हैं। अब देखिए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का जो बवाल है वो खत्म हो चुका है। प्रमोशन की प्रक्रिया, प्रमोट करने की प्रक्रिया चल रही है। उसके लिए जो अंक वगैरह हैं वो जुटाए जा रहे हैं, वो भी जल्द ही परिणाम आ जाएगा। तो अब बच रहा था स्नातक वगैरह का, इनका भी काम हो जाएगा। बीएड के बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा, तो उसके लिए भी शासन स्तर से जल्द ही यहाँ पर जो आदेश है वो निर्गत कर दिया जाएगा। डीएलएड के लिए भी यहाँ पर आदेश जल्द आने वाला है। डीएलएड के अभ्यर्थी भी यहाँ प्रमोट के लिए लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं और प्रमोट होंगे। देखिए, जो लास्ट ईयर का जैसे 4th सेमेस्टर का है तो उसका एग्ज़ाम होगा। जैसे बीएड वालों का है 4th सेमेस्टर है तो एग्ज़ाम होगा। मान लिया 1st सेमेस्टर का नहीं होगा तो 2nd सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा उसके आधार पर 1st सेमेस्टर को मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से प्रमोशन की प्रक्रिया आपकी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखिए, AICTE के मानकों के आधार पर होगी पॉलिटेक्निक में शिक्षकों की भर्ती। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन दी गई AICTE का मानक लागू करने की मंजूरी। देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक में शिक्षकों की नियुक्ति भी अब अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के मुताबिक किया जाएगा। अब तक यह काम उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के आधार पर ही हो रहा था, जिसमें कई तरह की विसंगतियां थी। इसे दूर करने के लिए ही सरकार ने
CTE के मानकों को प्रदेश में लागू करने का फैसला किया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों जल्द ही अब शिक्षकों की भर्ती होने वाली है पॉलिटेक्निक संस्थानों में, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा अपडेट हो चुकी हैं। दोस्तों यहाँ पर DLED के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि स्क्रूटनी के लिए आवेदन 14 जून से किया जा सकता है। देखिए, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश ने BTC प्रशिक्षण 13, 14, 15, DLED 17 और 18 चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षाफल के स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 जून से 15 जुलाई के बीच कर सकते हैं। इसके लिए जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। वहीं पर देख सकते हैं दोस्तों, यूपी बोर्ड ने परीक्षा फल तैयार करने के लिए मांगे सुझाव। यूपी बोर्ड ने कोरोना संक्रमण के चलते हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा निरस्त कर दी है। परीक्षा निरस्त किए जाने के बाद पंजीकृत छात्र छात्राओं के परीक्षा फल तैयार करने के लिए सभी अभिभावकों और करीबियों से सुझाव मांगे गए हैं। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल के अनुसार बोर्ड के पास सुझाव ईमेल ID इस पर जो है आमंत्रित किए गए हैं। सुझाव 10 जून को अपराह्न 2 बजे तक मिल जाने चाहिए। वहीं पर दोस्तों अब 10,466 पदों पर बम्पर शिक्षक भर्ती की बात करने वाले हैं। देखते हैं क्या कुछ है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ऑफिसर व ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर बम्पर भर्ती IBPS। देखिए, ऑफिसर स्केल 1st, 2nd, 3rd एवं ऑफिस अटेंडेंट के 10,466 बम्पर पद हैं। 21 से 32 वर्ष इसकी एज है और 40 वर्ष भी रखी गई, 18 से 28 और 30 वर्ष पदानुसार। और स्नातक निर्धारित विषय से होना चाहिए। स्नातक MBA वांछनीय योग्यता इत्यादि के साथ अन्य पात्रताएं भी हैं। 850 रुपये और 175 रुपये वर्गवार इसमें शुल्क है। वेतन पदानुसार है और प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जो है वो अगस्त 2021 में है। तो अभी से क्लियर भी है कि अगस्त 2021 में इसका जो प्रारंभिक परीक्षा है प्रीलिम्स वो हो जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जून तक ही है। आवेदन का जो माध्यम है ऑनलाइन है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.ibps.in पर आप लोग जाकर डिटेल्ड जो जानकारी है वो ले सकते हैं और इस पर आप लोग आवेदन अवश्य करें जो भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, क्योंकि ये एक बेहतर मौका बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है। वहीं पे दोस्तों देखा जाए तो राजस्व परिषद ने तलब किया लेखपालों के रिक्त पदों का ब्यौरा। देखिए, राजस्व परिषद के भूलेख अधिष्ठान के अंतर्गत लेखपालों के रिक्त पदों पर ब्यौरा तलब किया गया है। जानकारी अनिवार्य रूप से 14 जून तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व परिषद के उप भूमि व्यवस्था आयुक्त भीष्मलाल वर्मा ने प्रदेश के सभी DM से इस संबंध में जानकारी मांगी है। जिलाधिकारियों से 30 जून 2021 तक की स्थिति के अनुसार भरे व रिक्त पदों का ब्यौरा देने को कहा गया है। अधिकारियों से जिलों में लेखपालों के स्वीकृत पदों की संख्या, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति में कार्यरत व खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। माना जा रहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में समूह ग की होने वाली भर्तियों में लेखपाल की जून तक रिक्तियों को शामिल करने की योजना है। लेखपालों में यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों 8,000 से अधिक रिक्त पद बताए जा रहे हैं। मतलब जो भी भर्ती प्रक्रिया आपकी होने वाली है वो 8,000 से अधिक पदों पर होगी। ये एकदम से दोस्तों कंफर्म हो चुका है। अभी यहाँ पर 30 जून तक के पद लिए जा रहे हैं, तो ये पद बढ़ भी सकते हैं। और आई थिंक पेट का जो एग्ज़ाम है उसके बाद जो आपकी भर्ती आएगी तो वो 8,000 से अधिक पदों पर लेखपाल की भी भर्ती होगी। इसी की भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और इसके लिए बम्पर तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। और मैंने आपको सबको बताया है कि कॉमन तरीके से तैयारी करें। जो हमारी परीक्षा है वो लगभग हर जगह एक सी ही रहती है। भाई हिंदी सब जगह है, GK GS करंट अफेयर्स हर जगह है, मैथ्स हर जगह है, रीजनिंग है। तो इसके लिए आप बेहतरीन तैयारी करते रहें। वही सुपर टेट में काम आएगा, लेखपाल में काम आएगा, वही आपका जो है एडेड जूनियर में काम आएगा, टेट में काम आएगा, DLED का 4th सेमेस्टर जिनका रह रहा है उसमें काम आएगा, और यहाँ पर CTET में काम आएगा। और इसके लिए एग्ज़ाम धुन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वो हमारा ही है एग्ज़ाम धुन, उसमें हम लगातार प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब करके और एजुकेशनल कंटेंट को वॉच कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ।
देखिए यहाँ भी दोस्तों यूपीपीएससी ने शुरू की परीक्षाओं की तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो गई है। विषय विशेषज्ञों को पेपर व पाठ्यक्रम निर्धारण का काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। विशेषज्ञों ने उसके अनुरूप काम शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में काम की रफ्तार और तेज होगी और इससे स्थगित व प्रस्तावित परीक्षाओं को जल्द होने की संभावना बढ़ गई है। पेपर तैयार होने की स्थिति में आयोग ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने की तैयारी कर ली है। कोरोना संक्रमण बढ़ने पर लोक सेवा आयोग की जून तक की भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। संक्रमण बढ़ने पर विषय विशेषज्ञों ने मार्च, अप्रैल व मई महीने में आयोग आने से इनकार कर दिया था। इससे पेपर बनाने व पाठ्यक्रम निर्धारण का काम रुक गया था। इधर स्थिति सामान्य होने पर आयोग ने अपने विशेषज्ञों को बुलाना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों के आने से रुका काम शुरू हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत जल्द 1 हफ्ते के अंदर ही आपको इसी वीक जो मतलब नेक्स्ट वीक आने वाला है उसमें आपको यूपीपीएससी का जो नया कैलेंडर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और पीसीएस का एग्ज़ाम जो 2021 का है वो 24 अक्टूबर को माना जा रहा है। अब देखते हैं दोस्तों इस पर क्या कुछ रियलिटी है, लेकिन अक्टूबर से समझिए एग्ज़ाम आपके फटाफट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगस्त सितंबर से आपका, सितंबर में मैंने कई बार बताया है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा और अक्टूबर नवंबर तक आपका सुपर टेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। दिसंबर तक ये एग्ज़ाम, दिसंबर के पहले ही आपका करवा के भर्ती प्रक्रिया पूरी भी की जा सकती है। वो आपके प्रयासों पर निर्भर होगा और नई शिक्षक भर्ती तो आनी यहाँ पर तय मानी जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर आई थिंक सारी की सारी अपडेट्स डिस्कस हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी अपडेट है। देखिए अखिलेश यादव जी ने पहले मना किया था टीका लगवाने से, लेकिन अब वो टीका लगवा लिए हैं। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, लेकिन भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम उसे लगवाएंगे। अन्य लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की। वहीं एक अन्य ट्वीट किया कि भाजपा सरकार अपने ही खिलाफ FIR करे। देखिए कहा कि भाजपा सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव पर कम, अपने राजनीतिक स्वार्थ पर ज़्यादा ध्यान दिया है। इस पर आप क्या कुछ अपना विचार रखना चाहते हैं कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू खत्म हुआ तो उसी के मद्देनज़र नियुक्ति के लिए अपर शिक्षा निदेशक से मिले LT ग्रेड के चयनित शिक्षक। देखिए राजकीय इंटर कॉलेजों के LT ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान के चयनित शिक्षकों ने मंगलवार को अपर निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल से मुलाकात की। अपर निदेशक ने चयनित शिक्षकों को आश्वस्त किया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मिली सॉफ्ट कॉपी 17 जून तक NIC लखनऊ को सौंप दी जाएगी और NIC को चयनित शिक्षकों के अभिलेख सौंप दिए जाने के बाद नियुक्ति के लिए पोर्टल खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने बिक्की खान एवं अनिल उपाध्याय के नेतृत्व में शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। अपर निदेशक से मिलने वालों भी ये सब जो है मौजूद रहे हैं। अपर निदेशक से मिलने के बाद अभ्यर्थियों को कहना था कि 17 जून तक फाइल NIC नहीं भेजी गई तो दोबारा प्रदर्शन करेंगे। तो जल्द यहाँ पर LT ग्रेड के हिंदी और सामाजिक विषय पर जो चयनित शिक्षक हैं उनको दोस्तों नियुक्तियाँ मिलने वाली हैं और यहाँ पर प्रदर्शन का भी दौर चलाया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स डिस्कस हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।